प्यारे भैया क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण की पहचान करें। पहचानना है आपको कि कौन सा इसमें से द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का जो भी समीकरण होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। बशर्ते जहाँ a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए और x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और x का पावर 1 और a का चरपद होना चाहिए, बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 8 है और ये 7 है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं हैं और x का घात, ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c गुणांक जो होगा वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो रूट 2 भी वास्तविक संख्या है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी वास्तविक मतलब द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। अगर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो क्वेश्चन क्या है, x इंटू 2x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है तो चलिए गुना करते हैं। तो 2x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, हम सभी को उठा करके उधर ही ले जाते हैं, चाहे उधर से इधर ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, और इधर माइनस 3x है, ये भी रहेगा, एक इधर आने के बाद माइनस में 1 आ जाएगा। तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, नहीं देखिएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस इसी का रूप चेंज किया हुआ था तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो द्विघात समीकरण आया, मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा में भी क्या किया है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 17 के। पूछ रहा है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो x हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 17 के। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे कुछ नहीं बट्टा 1 है तो x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा बराबर 17x के हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17x इधर आएगा तो x क्यूब माइनस 17x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। x का मैक्सिमम पावर 3 आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट x और प्लस 4, ये रूट x है। रूट x का मतलब क्या हुआ, रूट x का मतलब हुआ x का पावर 1/2। ठीक है, x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 होता है क्या, नहीं होता है। द्विघात समीकरण में x का पावर 2, x का पावर 1 और a का चरपद होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, द्विघात समीकरण नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन रहा, तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज किया हुआ है तो इसको सॉल्व करके लाना पड़ेगा ना। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, जो भी आएगा वो अगर द्विघात समीकरण है तो ये भी होंगे द्विघात समीकरण। क्या है, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 6 के दिया हुआ है। तो चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस b का भी होल स्क्वायर होगा, मतलब 1/√x का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, माइनस 2a भी लाना है, तो माइनस 2 और a का मान है रूट एक्स और b का मान है 1/√x बराबर 6 के। यहाँ से रूट एक्स से कट गया, रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस ये 1/√x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये कितना है 2 है बराबर 6 के। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 6 होगा ना। तो देखिएगा यहाँ से अब ये x इधर गुना में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 6x के। ये 6x इधर आएगा तो घट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 आने वाला है। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यह द्विघात समीकरण होंगे। इसी तरीके से अब 7वां क्वेश्चन में भी क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो नोट करते चलिएगा स्क्रीनशॉट ले करके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। छठा देख लिए, अब देखेंगे 7वां। देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 8 बराबर
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में ये 8 है तो 8 रहेगा बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है कि नहीं, ए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 सीधा लिख सकते हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया एक्स और प्लस 8 है, ये 4 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो लिख देंगे नहीं, या द्विघात समीकरण नहीं है। अब तीसरा 8वां क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस सी है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो व्यापक रूप तो ऐसा ही होता है ना, प्लस होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में माइनस सी को जोड़ देंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आ गया कि नहीं आ गया, तो ये होगा द्विघात समीकरण, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण इसी रूप का होता ही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते ही हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ खास भारी था नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा इसका मूल है। मूल क्या होता है, अगर द्विघात बहुपद इसको मानते हैं तो इसका शून्यक जो होगा वही मूल होगा, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का जो गुण है एक ही है। मूल भी जो होता है x का वैल्यू रखने पर 0 हो जाता है मान, और शून्यक में भी x का मान रखने पर 0 हो जाता है, तो बात वही है, ठीक है। तो इसका मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा ना, लेकिन देखिएगा यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाओ, मतलब दोनों गुणनखंड को हमको घटा करके बीच वाला पूरा करना है। तो 3 दूनी 6 होता है ना, 6 का गुणनखंड हम 1 6 6, 1 गुना 6 लिख सकते हैं कि नहीं। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा कि नहीं, आ सकता है बिल्कुल। तो चलिए 6 1 लेकर के चलेंगे, तो माइनस में हम 6x ले लेते हैं और प्लस में 1x ले लेते हैं, तो माइनस में 5x आ जाएगा ना, -3 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अब देखिए इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, दोनों सेम बॉक्स में है तो उसको एक बार लिख लेंगे, और बॉक्स के बाहर वाले को 2x + 1 बराबर 0 को एक बार लिख लेंगे। दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, और 2x + 1 को भी हम करते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाता है -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/2, और यहाँ से x बराबर 3 आ जाता है। तो यही दोनों जो है अपना मूल निकला इस द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन सा मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन में है पहला और तीसरा। पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 3, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 9। इसके मतलब चेक करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, अगर है तो इसके मूल की संख्या बताएं। तो देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे है ना, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 के। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और माइनस में 3 × 9 हो जाएगा बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर और इस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस में 18 आ जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और माइनस में 18 बराबर 0, आगे ना द्विघात समीकरण के रूप में। तो लिखेंगे हाँ यह जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब समीकरण है तो इसके मूल का संख्या बताना है, इसके मूल की संख्या कितनी है, कितने मूल निकलेंगे इसके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हम लिख लेते हैं d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। निकालते हैं तो b कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, -18 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 1 4 3 7, 18 चौक 72, ठीक है। 72 जो आया ये क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, 2 मूल निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे।
तो यही हुआ आंसर। अगर ये डी जो निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता तो एक ही मूल निकलता, अगर 0 से छोटा आ जाता तो एक भी नहीं निकलता, 0 से बड़ा आ गया तो 2 मूल निकलेगा। तीन ही कंडीशन होता है, या तो डी से छोटा होगा 0 से, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बराबर हुआ तो 2 को, बराबर हुआ तो 1 को, और छोटा हुआ तो 1 को नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का करना है हल समुच्चय निकालना है, मतलब इसका मूल निकालना है, इसका हल निकालना। तो इसको अब देखिए 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 होगा कि नहीं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो एगो आएगा 2 और एक ठो आएगा -2, तो यही इसका हल समुच्चय होगा। ठीक है, x का जो वैल्यू निकला द्विघात समीकरण का, यही इसका हल समुच्चय होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि समीकरण x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को मिटा करके। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है क्या दिए हुए हैं, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका हल समुच्चय निकालना है, तो चलिए गुना करते हैं। गुना कर लेंगे, x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x को -1 से गुना करेंगे तो -x। अब 3 की बारी, 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x, फिर 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 बराबर 0 क्या आया। ठीक है, तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर, 6x में से x घटेगा तो 5x बचेगा और -3 बराबर 0। देखिए वही गुणनखंड आ गया। 3 को 2 से गुना किया था 6, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा, घटा करके पूरा ना, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 6x लेंगे, माइनस में x लेंगे और -3 बराबर 0। ठीक है, ये और ये दोनों में से कॉमन आएगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो बचेगा x प्लस 3, और इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे -1, तो बचेंगे x प्लस 3 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं गुणनखंड, बॉक्स वाले को एक साथ और बॉक्स के बाहर वाले को एक साथ। तो 2x माइनस 1 बराबर 0। देखिएगा x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाता है -3। अगर हम 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो 2x बराबर 1 आ जाता है और x बराबर 1/2 आ जाता है। तो यही दोनों हो जाएगा अपना इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का हल समुच्चय। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल संख्या किस संख्या के समुच्चय में है। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। देखिए छठा में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, इसका मूल किस संख्या, किस चीज़ के समुच्चय में है सो बताना। पहले तो इसका मूल निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। ये क्या हो जाएंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 0 से बड़ी जो भी संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और उसी मतलब 0 अगर शामिल कर लेंगे प्राकृत संख्या में तो वो हो गया पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में अगर माइनस वाला संख्या को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक हो जाता है। लेकिन पूर्णांक होता है 2 प्रकार के, या तो धनात्मक पूर्णांक, अगर इसको हम कहेंगे कि ये पूर्णांकों के समुच्चय में है तो भी सही है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक भी होता है 2 प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमको ये तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो अलग अलग बोलने से अच्छा है हम इसको परिमेय संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या के समुच्चय में, परिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, -5/1 लिख देंगे। तो p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक है धनात्मक है कि ऋणात्मक है ये मायने नहीं रखता उतना। ठीक है,
तो इसीलिए डायरेक्ट हम परिमेय संख्या लिख दिए। चूँकि अगर यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णांक है तो धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, अगर दोनों +5 ही होता ना तब हम डायरेक्ट पूर्णांक भी लिख सकते। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² - 13 बराबर 0। इसका जो मूल होगा किस समुच्चय में होगा, किस समुच्चय में होगा। तो देखिएगा यहाँ से 4x² बराबर 13 हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाने पर तो x² बराबर क्या हो जाएगा 13/4। अगर हमको x का मान चाहिए तो √13/4 हो जाएगा, और रूट के अंदर से 13/4 निकलेगा तो 13 तो नहीं निकलेगा लेकिन 2 निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों होगा। प्लस में भी √13/2 होगा, माइनस में भी √13/2 होगा। तो क्या ये परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या के समुच्चय में कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। √13 p/q के रूप में तो लिखा गया, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या का समुच्चय, इसको हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक है, समझ गए। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। तीसरा क्वेश्चन भी तीसरा क्वेश्चन में है x² + 5 का मूल। x² + 5 बराबर 0 का मूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इस x² + 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर -5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इधर से अगर हमको x का मान चाहिए तो √−5 हो जाएगा। किसी भी माइनस वाली, किसी भी ऋणात्मक संख्या का मूल नहीं निकलता है। ठीक है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का मूल नहीं निकलता है। तो ये क्या होंगे, इसके खाली स्थान में क्या भराएगा, संभव नहीं है। ठीक है, तो रूट के अंदर से अगर माइनस वाला है तो इसका तो मूल निकलना संभव है ही नहीं, तो लिख देंगे संभव नहीं। और चाहे तो आप इसका डी भी निकाल करके चेक कर सकते हैं। डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण को हम x² + 0x और +5 बराबर 0 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो d बराबर क्या होगा b² - 4ac, मतलब 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 5 होगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 5 चौका 20 आ जाएगा, जो कि छोटा है 0 से। अगर 0 से छोटा है तो एक भी मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना समाप्त हुआ। 7वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल समुच्चय लिखें। तो आइए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल समुच्चय ज्ञात करें। हल समुच्चय का मतलब क्या हुआ, इसका जो भी मूल होगा वो निकालना है। x का मतलब इसमें हल करना है इसको, और x का जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 16x² को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब टूट जाएगा a + b × a - b पे, तो 4x + 3 हो जाएगा और 4x - 3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे तो 4x + 3 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 4x का मान क्या आ जाएगा -3, और x का मान क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, यहाँ से 4x - 3 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 4x का वैल्यू आएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 3/4। इसका दो मान आया -3/4 और +3/4। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। क्या हो जाएंगे 5x + 1 × 5x - 1 बराबर 0। 5x + 1 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो, और 5x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/5, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर प्यारा सा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, तो इस 7 को हम क्या करते हैं भाग में ले जाएंगे उधर, तो 28/7 होगा। 7 से 7 चौका 28 कट जाएगा, मतलब x² का मान आया 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा √4, और रूट के अंदर से निकलेगा तो +-2। ठीक है, तो x का मान +-2 यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। देखते हैं 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन में कह रहा है यदि समीकरण 4x² - 3mx + 5 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो m का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, समीकरण 4x²
माइनस 3m(x) प्लस 5 बराबर क्या दिया हुआ है, 0 है। और इसका एक मूल दिया हुआ है -2, मतलब x के जगह पर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर जो वैल्यू आएगा तो वहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, x के मान को संतुष्ट करेगा। तो x का मान हम -2 रखते हैं इसमें, तो 4 × -2 का स्क्वायर हो जाएगा -3m, और गुना में क्या होगा -2 और प्लस 5 बराबर 0 के। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 चौका क्या हो जाएंगे 16, माइनस 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 क्या होगा प्लस, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 6m हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, तो 6m है तो 6m लिख लिए, 16 और 5 को जोड़ के कितना होगा 21, और 21 को हम बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -21/6। m का मान क्या आया, -21/6। क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल करना होगा, काटना पड़ेगा। देखिए कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, क्या आ रहा है -7/2 आ रहा है। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ये हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा, ये बताना है। तो दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे, हल निकालेंगे। ठीक है, हल निकालेंगे मतलब इसका x का मान निकालेंगे। तो x² -7 बराबर 0, ये पहला क्वेश्चन का है। ठीक है, तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा +-√7, जो कि 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। देखिए +7 और -7 क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बट्टा 1 लिखेंगे, और परिमेय संख्या में p और q ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये √7 पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या के समुच्चय में नहीं है, परिमेय संख्या के समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2x² बराबर 4। ठीक है, तो x² का मान क्या निकलेगा, तो 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, मतलब x² का मान क्या आ गया 2। तो x का मान क्या आ जाएगा ±√2, ये आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, क्या नहीं है, तो परिमेय संख्या के समुच्चय में नहीं है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या रहा है x + 2 × x - 2 बराबर क्या है 0 के। यहाँ से दोनों गुणनखंड दिया हुआ ही है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 2 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं और x - 2 को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। तो 2 और -2 क्या है, पूर्णांक ही है ना, और प्लस धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों तो पूर्णांक ही है ना, तो ये लिख देंगे परिमेय संख्या के समुच्चय में है, परिमेय संख्या के समुच्चय में है। ठीक है, तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। बस इसमें जो भी है ना, द्विघात समीकरण कोई भारी चैप्टर नहीं है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। 10वां का पहला में देखिए क्या कह रहा है। 10वां के पहला में क्वेश्चन दिया हुआ है 25x² - 30x बराबर 0। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिएगा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ना, 5 कॉमन आ रहा है, और x में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 5x बच जाएगा, -6 बच जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, दो गुणनखंड आया ना, 5x आया और 5x - 6 आया, तो 5x को हम 0 के बराबर करते हैं और 5x - 6 को भी 0 के बराबर करते हैं, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 6, तो x का मान आ जाएगा 6/5। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 0। तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। x का यही दो वैल्यू निकलेगा, तो 0 को तो नहीं भी लीजिएगा तो भी 0 चूँकि मान लाना ही है, और 0 है ही इसका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं भी लिखेंगे तो 6/5 होगा अपना आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 10वां का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 64x² + 3 बराबर 39 है। ठीक है,
तो 64x² इधर रहने देते हैं और इस 39 को इधर लाते हैं तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा ना, ये माइनस में 39 आ जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, 36 बचेगा बराबर 0। 64x² को 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a + b इंटू a - b पे टूटेगा, 8x + 6 इंटू 8x - 6 हो जाएगा बराबर 0 के। दोनों गुणनखंड को बारी बारी से अब 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x + 6 बराबर 0 और 8x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से 8x बराबर कितना आ जाएगा, 6, तो x का मान आ जाएगा 6/8, कैंसिल करके 3/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8x बराबर -6 और x का मान आ जाएगा -6/8 और कैंसिल करके -3/4। तो इस समीकरण का दो गो हल निकला, 3/4 और -3/4। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन का भी देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्त जितने भी हैं सभी को शेयर करके प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है, और मेहनत हमको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, ठीक है। 9 - 9x² दिया हुआ है, चलिए इसको हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, 9x² को इधर लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, 9 - 7 = 16x² हो जाएगा। फिर ये इधर आएगा माइनस में तो ये भी 9 - 7 = 16, दोनों जुड़ के हो जाएगा 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। a + b इंटू a - b पे ये भी टूटेगा तो 4x + 4 इंटू 4x - 4 बराबर 0, ठीक है। तो 4x + 4 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर, और 4x - 4 को करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से 4x का मान आ जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा 1। यहाँ से 4x का मान आएगा -4, तो x का मान आएगा -1। तो यही होगा अपना दो गो आंसर, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीकरण 14y² - y - 3 बराबर 0 का हल समुच्चय ज्ञात करें। देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है लंबा, बस ऐसे ही गुणनखंड करके इसका हल निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 14y² - y - 3 बराबर 0। इसका हल समुच्चय ज्ञात करना है। 14 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड करेंगे इसका, तो 14 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 × 3 = 42 आता है ना। लेकिन ये क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटा करके हमको पूरा करना है, इतना ध्यान रखिएगा। 2 से लगेगा 21, फिर 3 से लगेगा 3 × 7 = 21। देखिए 3 दूनी 6 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 14y²। चलिए इसको इस तरीके से नहीं, नया वाला 4 लिखते हैं, तो 14y² हो जाएगा। माइनस में 7y ले लेते हैं, प्लस में 6y ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 7 6 के गुणनखंड में आ गया, 6 और 7 के गुणनखंड में। तो इसी तरीके से करना होता है, बस समझना है आपको। ये दो गो जोड़ा हुआ, ये दो गो जोड़ा हुआ, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन आ रहा है, तो 7y बच रहा है, माइनस में 1, +3 कॉमन लेने के बाद हाँ 7y नहीं बच रहा है, यहाँ से 2y बच रहा था ना, 7y कॉमन लेने के बाद 2y बच रहा था, यहाँ -1 बच रहा था। 3 कॉमन लेने के बाद 2y - 1 बच रहा है बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड क्या आया, 2y - 1 इंटू 7y + 3 बराबर 0 के। दोनों गुणनखंड को अब 0 के बराबर करते हैं, 2y - 1 बराबर 0 और 7y + 3 बराबर 0। तो 7y का मान आ जाएगा -3, तो y का मान आएगा -3/7। तो यहाँ से 2y का मान कितना आ जाएगा 1, और तो y का मान आ जाएगा 1/2। तो यही दोनों हुआ अपना प्यारा सा आंसर, 1/2 और -3/7। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2 एवं 3 द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं तो हमें k और m का मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 को मूल दे दिया है, मूल है इसका मतलब क्या, मूल जो दे देता है किसी द्विघात बहुपद का मूल, इसका मतलब वो x का वैल्यू है, और x का वो वैल्यू रखने पर उस द्विघात समीकरण या भाई बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण तो हमेशा 0 के बराबर होता ही है। क्या दिया हुआ है द्विघात समीकरण, 3x² - 2kx + 2m बराबर 0। इसका मूल दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 मान रखेंगे तो वो इसका हल होगा। तो x बराबर 2 रखने पर क्या मान आता है, सो देखते हैं।
x बराबर 2 रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k और x का मान क्या रखना है 2 और प्लस 2m बराबर क्या होगा 0 के। तो देखिएगा यहाँ से 3 2 दूनी 4 4 तिया 12 होगा और माइनस 2 दूनी 4k होगा और प्लस में 2m होगा बराबर 0 के। तो देखिएगा सही सीधा करके लिख लेते हैं 2m माइनस 4k बराबर माइनस 12। इस तरीके से लिख लिया हमने, 12 को उस साइड ले गए तो माइनस में चला गया। अब पुनः दूसरा मूल क्या दिया होता 3, तो x बराबर 3 रखने पर एक और समीकरण निकलेगा। x बराबर 3 रखने पर क्या होता है 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 हो जाएगा और प्लस में 2m हो जाएगा बराबर 0 के। तो 3 तिया 9 9 तिया 27 होगा माइनस 3 दूनी 6k होगा और प्लस 2m होगा बराबर 0 के। इसको भी अब उसी समीकरण के रूप में लिख लीजिए। 2m को पहले लिख लेते हैं माइनस में 6k और इस बराबर 27 है, उधर जाके माइनस 27 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2 को समीकरण पता चल गया। अब हल करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दोनों समीकरण में क्या चीज़ सेम लग रहा है, क्या चीज़ सेम है 2m और 2m सेम है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बस घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से क्या करते हैं 2 को घटा देते हैं, 1 माइनस 2 से 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 4k बराबर माइनस 12 और ये क्या है 2m माइनस 6k बराबर माइनस 27। घटाते हैं तो क्या करते हैं चिन्ह चेंज करते हैं ना, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा 2m से 2m कैंसिल, 6 में से 4k गया तो 2k बचा, 27 में से 12 गया तो कितना बचा 15 बचा। तो k का मान क्या आ गया 15/2। अब m का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी में मान रख देंगे, 1 में चाहे 2 में। तो समीकरण 1 से चलते हैं। अब समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है 2m माइनस 4k है ना, k का मतलब 15/2 आ गया यहाँ से, बराबर क्या है माइनस 12 के है। तो 2m 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 मतलब 15 दूना 30 आ रहा है ना, 2m माइनस 30 बराबर माइनस 12। ठीक है, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 30। ठीक है, तो 2m का मान क्या आया 18, तो m का मान हो जाएगा 18/2 मतलब कैंसिल करके 9। m का मान आ गया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, m का मान 9 और k का मान 15/2। तो यही दोनों होगा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद 13 नंबर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मूल जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, तो 12 और 3 को गुना करेंगे तो 36 होगा। 36 का गुणनखंड कितना होता है, तो 36 का गुणनखंड 12 तिया 36 है, 2 से 18 लगेगा, फिर 2 से 9 लगेगा, फिर 3 तिया 9 लगेगा। अब इसमें ऐसा गुणनखंड लेना है जिसमें घटा करके हमको 5 ले आना है। तो देखिएगा 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस में 9x ले लेते हैं, प्लस में 5x ले लेते हैं। ठीक है, माइनस में 12 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, 5 नहीं लेना है 4। ठीक है, 9 और 4 आया था गुणनखंड, 9 चौक 36, तो 4 लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से दोनों में से कॉमन लेने वाली बात है, तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस 4 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड क्या आया x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर -4, तो x बराबर -4/3 और यहाँ से x बराबर 3। ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। प्यारा सा उम्मीद करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ 3x² बराबर x प्लस 4, इसको हम सही रूप में लाते हैं तो 3x², ये x इधर आने के बाद माइनस में, 4 भी इधर आने के बाद माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। गुणनखंड की गुना कीजिए दोनों को, 4 तिया 12 होता है, 4 में से 3 घटा करके हम 1 ला सकते हैं। तो चलिए 3x² और माइनस में क्या करते हैं, माइनस में 4 ले लेते हैं, -4x और प्लस में 3x, -4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 3x माइनस 4, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। गुणनखंड क्या आया 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1
बराबर 0 के आया। बहुत ही प्यारा सा है। गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो गया 0 के बराबर, ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आएगा -1 और यहाँ से 3x का मान हो गया 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो यही दोनों अपना प्यारा सा आंसर हुआ। ठीक है, 13 का सेकेंड क्वेश्चन था। अब देखिए 13 का थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। 13 के थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 21x² - 8x - 4 बराबर 0 के। 21 को और 4 से गुना करेंगे, 21 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 और 1 चौका 4, 84 आएगा। फिर 2 से इसको हम करते हैं क्या, गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 21, फिर 3 7 21। इसके गुणनखंड में से कैसे हम घटा करके 8 लाएंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, चलिए हम ऐसे करते हैं, 8 लाना है ना, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा ना, एकदम आ जाएगा। तो 21x² माइनस में 14x ले लेते हैं और प्लस में 6x ले लेते हैं, -4 बराबर 0 के होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से 7x कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 3x बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा 3x - 2 आया, इंटू में क्या आएगा गुणनखंड, 7x + 2 बराबर 0 के। तो यहाँ से हम दोनों गुणनखंड को बारी बारी 0 के बराबर करके आंसर ला सकते हैं। 7x + 2 को भी हम करेंगे 0 के बराबर, तो 7x बराबर -2 आ जाएगा, तो x बराबर -2/7 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा। यही होगा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बस कुछ नहीं है गुणनखंड ही है, तो बस गुणनखंड करना है। इसका वैल्यू जो भी निकलेगा वही इसका मूल होगा। आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² - 25x - 21 बराबर 0। 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84, यही गुणनखंड आएगा ना, हमको लाना है -25। ये देखते हैं, 7 देखिए, 7 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 और 3, हाँ 28 और 3 में आ जाएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28 और उसमें से 3 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। 4x² माइनस में हम 28x ले लेते हैं, प्लस में 3x ले लेते हैं और -21 तो है ही। दो का जोड़ा लगा तो गुना कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आएगा, तो x - 4 7 28, 7 बचेगा, +3 कॉमन लेंगे तो x - 7 बचेगा बराबर 0। गुणनखंड क्या आया, x - 7 × 4x + 3 = 0। दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, 0 के बराबर करेंगे, बराबर 0। तो 4x का वैल्यू क्या आएगा, -3, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/4। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7। यही वो अपना प्यारा सा आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये था 4। अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में है 48x² - 13x -1 बराबर 0। 48 का गुणनखंड करो तो कितना आता है, 48 का गुणनखंड आएगा 24, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, लाना है 13। 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 16 और 3 गुणनखंड लेते हैं। 48x² माइनस में 16x ले लेते हैं और प्लस में 3x ले लेते हैं, -1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से दो का जोड़ा लगा, यहाँ से 16x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x - 1। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 1 बराबर 0। गुणनखंड क्या आ गया, 3x - 1 × 16x + 1 बराबर 0। तो 3x - 1 को 0 के बराबर करेंगे, 16x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 16x बराबर -1 आ जाएगा, तो x बराबर -1 / 16 आएगा। 3x बराबर 1 आएगा तो x बराबर 1/3 आएगा। यही हुआ अपना प्यारा सा, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए 5 को और 3 को गुना करेंगे तो 15, 5 और 3, 5 में से 3 घटा करके 2 लाया जा सकता है, तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। तो 5x² हो जाएगा माइनस, इसको हम 5ax और माइनस में 3ax लिख सकते हैं, प्लस यहाँ करना होगा तो -5ax + 3ax -2ax आ जाएगा।
और माइनस 3a² इज इक्वल टू 0। तो ये दो का जोड़ा लगा, ये दो का जोड़ा लगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है 5x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस a, ठीक है। और प्लस यहाँ से 3a कॉमन आ रहा है ना, 3a कॉमन आ रहा है, तो 3a कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ से x माइनस a बराबर 0, ठीक है। तो गुणनखंड आ गया x माइनस a इंटू 5x प्लस 3a बराबर 0 के। अब दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। x माइनस a को 0 से बराबर करते हैं, 5x प्लस 3a को भी हम 0 के बराबर करते हैं। तो 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 3a, तो x का वैल्यू आएगा माइनस 3a डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया एक आंसर। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a। तो यही दोनों वैल्यू आएगा। अब इस गुणनखंड को कैसे करेंगे हम सॉल्व। इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए इसको पहले हम द्विघात बहुपद के रूप में लाएंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 8, ऊपर में हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 उधर से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। गुणनखंड मतलब द्विघात समीकरण बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 16 इकाई 16 होता है, 8x लाना है बीच में, तो 16 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 कटता है, 4x 4 के रूप में ला सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से अब सॉल्व होगा, 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों का जोड़ा लगा, यहाँ से 4x कॉमन आएगा तो बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0 के। तो क्या आ गया, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करते हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। x का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू 1/4। आंसर हो गया मैच, आंसर हो गया मैच। तो अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा है। क्या दिया हुआ है, 16x² बराबर 225। सीधे से आप लिख सकते हैं x² बराबर, अच्छा है गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना, तो क्या करते हैं इधर ले आते हैं। 16x² माइनस 225 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 16x² को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 225 को हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 15 इंटू 4x माइनस 15 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को आप 0 के बराबर करो, 4x प्लस 15 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 15/4, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 15/4। तो यही दोनों होगा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। इस एक्सरसाइज में बस समीकरण को हल करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। जितना हो सके आप समीकरण को सॉल्व करें, आपका प्रैक्टिस होगा, आप सीख जाओगे करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।